आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम आभास सैनी है, वर्बल मैथ में आभास सैनी में आप सभी का स्वागत है। बेहतरीन 4 क्वेश्चन लेकर आया हूं। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन। ठीक है, 4 क्वेश्चन लेकर आया हूं, एक से एक क्वेश्चन है सारे। पहला क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले सवाल पढ़ते हैं। सवाल कह रहा है कि 2 सर्कल है जिसकी रेडियस है 7 यूनिट ईच, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इस तरीके से कर रहे हैं कि कॉमन कॉर्ड भी 7 यूनिट की है। इंटरसेक्ट का मतलब है, पहली बात तो जब सेम रेडियस के सर्कल इंटरसेक्ट करेंगे तो एक दूसरे के सेंटर से पास होकर जाएंगे, और ये कॉमन कॉर्ड है यानी ये 7 है। ये रेडियस है, ये भी 7 है, ये भी 7 है, ये भी 7 है, ये भी 7, सब 7 7 है। मतलब एक तरीके से ये डायग्राम बन गया। तो बोल रहे कॉमन एरिया बताओ। कॉमन एरिया का मतलब है ये एरिया बताना है, ये वाला, ये एरिया बताना है। मैंने बोला ठीक है। सबसे पहले क्या करूंगा मैं, ये मैंने क्वेश्चन समझाया है, अब मुझे बताओ। जैसे अगर मैं इसको थोड़ा बड़ा बनाता हूं, जैसे ये रहा और यहीं से पास होके आ रहा है एक ये रहा सर्कल। भाई ये 7 7 है और ये भी 7 है, तो क्या ये 60 डिग्री हो गया, इक्विलेटरल हो गया? हाँ। तो मैंने बोला अगर मुझे ये हाफ वाला निकालना है, हाफ वाला मतलब ये निकाल दो। हाफ कैसे निकलेगा, यानी कि आंसर का आधा कैसे निकलेगा? आंसर का आधा निकलेगा अगर आप एक तो 60 डिग्री का पूरा क्वाड्रेंट बना लो, 60 डिग्री का क्वाड्रेंट बना लो, माइनस ये वाला ट्रायंगल कर दो। यानी 60 डिग्री का क्वाड्रेंट कैसे निकलता है? क्वाड्रेंट का एरिया होता है थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर, ये क्वाड्रेंट का एरिया होता है। तो आपने बोल दिया यहां पर कितना है, थीटा बाय 360 यानी 60 बाय 360 पाई आर स्क्वायर। रेडियस कितनी है इसकी? भाई रेडियस ये भी 7 है, 7 7 7 सब 7 है, तो पाई आर स्क्वायर माइनस इस ट्रायंगल का एरिया कितना है, ये तो इक्विलेटरल है, इक्विलेटरल का एरिया कितना होता है, √3/4 ए स्क्वायर। आपने 2 और भेज दिया इधर, 2 काट दो, आंसर निकालना है तो ये पूरा 2 से हो गया। तो आपने बोल दिया 49 49 इधर भी है, दोनों को काट के बाहर 49 लिख दो, तो 98 आ गया बाहर। अंदर कितना है, π/6 और √3/4, π/6 √3/4, ये सी आंसर है। ऐसा क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुका हूं। जैसे यहां पे 60 बना हुआ है, कई बार ऐसा होता है कि यहां पर अंदर 7√3 दिया जाएगा, मेथड सेम है। उस वाले केस में आपको ये जो एंगल है क्वाड्रेंट, ये 60 की जगह 120 का मिल जाएगा, और जो एरिया निकालोगे वो भी आपको पता है कि ए बी साइन 120 ले लेना बस। यानी कि ऐसा हो सकता है कि सेम क्वेश्चन ऐसे आ जाए, देखो ऐसे आ सकता है, ये वाला एक दूसरे के सेंटर से पास हो रहे हैं, ठीक है, यानी ये 7√3 आएगा, ये 7 आएगा, 7 7। तो इस वाले केस में आपको कुछ नहीं करना, आपने बोल दिया ये मेरा 120 हो जाएगा, तो लिख देना आंसर का आधा जो है वो है 120 बाय 360 पाई आर स्क्वायर लिख देना, जो भी आ रहा है, आर मतलब रेडियस 7 का स्क्वायर, माइनस हाफ एरिया का, ट्रायंगल का एरिया निकाल रहा हूं, हाफ ए बी साइन 120, ऐसे ये आपका आएगा। तो इसको जैसे आंसर निकालोगे डबल करके, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन था। एक रेक्टेंगल है लार्जेस्ट एरिया का जो सर्कल में से कट हुआ है। सिंपल सी बात है, अगर सर्कल में से लार्जेस्ट रेक्टेंगल कटेगा तो वो स्क्वायर होगा, बस इतना पता होना चाहिए कि अगर सर्कल में से निकलेगा लार्जेस्ट तो स्क्वायर होगा, ठीक है, यानी कि स्क्वायर है, वो कट किया तो एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन बताना है। आपने बोला ठीक है, और आपको दे दी रेडियस 5, यानी कि ये जो स्क्वायर है मेरा ये ए, तो आपने बोल दिया ये कितना आ गया, अगर हम बात कर रहे हैं 2r यानी 5 और 5, यानी कि ये पूरा कितना आ गया 10, ये पूरा कितना है 10। अब पूरा एरिया कितना आएगा, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर एरिया है, रिमेनिंग निकालना है यानी कि ये वाला निकालना है। हमने बोल दिया अगर पूरे सर्कल में से, सर्कल के एरिया में से स्क्वायर का एरिया कैसे निकलेगा, हाफ d1 इंटू d2, डायगोनल कर दो और साइन थीटा 90 होता है क्योंकि स्क्वायर है, तो हाफ d1 d2 यानी 10 इंटू 10 साइन 90 यानी 1। तो आपने बोल दिया ये कितना आ गया 50, यानी कि 25 पाई माइनस 50। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, 25 पाई माइनस 50, ये वाला आंसर है। फिर से देखो मैंने क्या बोला कि अगर हम सर्कल में से लार्जेस्ट रेक्टेंगल निकालते हैं तो वो स्क्वायर होता है,
यानी कि अगर ये पूरा मेरा 10 आ गया 10, तो आप बोलोगे कि ऑब्वियस सी बात है ये भी 10 आएगा, और मुझे पता है कि अगर स्क्वायर है तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होता है, हाफ d1 d2 साइन थीटा, क्योंकि 90 है तो साइन थीटा 1, तो मैंने ऐसे निकाल दिया, खत्म सवाल। दो सर्कल बराबर है दोनों, ड्रॉ किए स्क्वायर पे, स्क्वायर के ऊपर ड्रॉ किए, इस तरीके से ड्रॉ किए कि अपोजिट साइड ऑफ द स्क्वायर फॉर्म द डायमीटर ऑफ ईच सर्कल। यानी आप ऐसे मान लो कि ये एक स्क्वायर है, एक सर्कल एक ऐसे ड्रॉ कर दिया, ठीक है, और एक, अरे यार शिट, मैंने पेन दूसरा ले लिया, यानी ऐसे, और एक ऐसे ड्रॉ कर लिया, दो सर्कल ऐसे ड्रॉ कर लिए, ठीक है। यानी अगर ये बोल रहे हो स्क्वायर है ये, तो आपने बोल दिया ये इसकी आर आर, ये भी आर आर, यानी कि ये 2r 2r, ऐसे करके ड्रॉ हुए। तो आपसे बोल रहा है कि बचे हुए एरिया का, रिमेनिंग एरिया का, यानी इसका 42 दे रखा है, और निकलेगा कैसे, अगर स्क्वायर में से एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस आधा और आधा, एरिया ऑफ सर्कल माइनस कर दो, यानी 42 आ गया। एरिया ऑफ स्क्वायर कितना है 4r स्क्वायर, और एरिया ऑफ सर्कल कितना है आधा और आधा, पाई आर स्क्वायर आर स्क्वायर, ये आ गया, ठीक है। तो आपने बोल दिया ठीक है, इसको पुट कर दो 22/7, 7 चौक 28, 28 में से 22 गए 6, 6r स्क्वायर बाय 7 की वैल्यू दे रखी है 42, इससे काट दो 7, यानी आर स्क्वायर की वैल्यू हो गई 7 का स्क्वायर, यानी रेडियस आ गया 7। आपसे पूछा क्या है, डायमीटर पूछा है 14, खत्म हो गया। मैंने क्या किया, मेरे को ड्रॉ करना था, इस तरीके से ड्रॉ करना था कि जो स्क्वायर है ना उसका, उसकी एक साइड मान के एक सर्कल ड्रॉ हो गया, और एक और साइड मान के एक सर्कल ड्रॉ हो गया, डायमीटर है ये, मतलब इसका भी डायमीटर है इसका भी, तो मैंने स्क्वायर के एरिया में से आधा और आधा एक सर्कल का एरिया माइनस कर दिया, खत्म हो गया। तीन सर्कल जिसकी रेडियस है 5 एक दूसरे को टच कर रहे हैं, द एरिया सब्सटेंडेड, मतलब ऐसे कह रहा है, एक एरा सर्कल, मान लो एक एरा सर्कल और एक एरा सर्कल, ये वाला एरिया बोल रहा है। तो आप बोलोगे सबसे पहली बात तो अगर सेंटर से सेंटर, यानी कि ये और ये, तो मुझे बताओ ये 5 और 5 10 हो गया, ये भी 10 हो गया, 10 हो गया, तो पूरे, और ये मान लो अल्फा है, ये मान लो बीटा है, ये गामा है, तो पूरे, अगर मेरे को अंदर का एरिया निकालना है, यानी आंसर निकालना है, तो इक्विलेटरल एरिया, इक्विलेटर का एरिया ले लो, माइनस इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया ले लो, माइनस 1 2 और 3 सेक्टर है, इन तीनों सेक्टर का अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का जो थीटा है वो कितना है 180, तीनों का सम कितना है 180, यानी सेक्टर का एरिया कितना होगा थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर, रेडियस कितनी है 5। तो आपने बोल दिया ठीक है यार, ये बात भी ठीक है, तो क्या करें, प्लस की तो बात ही नहीं है, प्लस तो छोड़ ही दो। यहां पे देखते हैं सबसे पहले 100 25 25 आ गया, यहाँ पे 25 यहां आ गया, 25 बाहर ले लो, तो अंदर बच गया √3 माइनस, इधर पाई है, इसको ले लो π/2, तो π/2 चेक करें, कोई 25 बाहर ले लिया, √3 माइनस π/2, यही आंसर है। देख लेना मार्क्स सही करा है मैंने, 25 बाहर ले लिया दोनों में से, √3 बच गया माइनस π/2, सॉल्व हो गया, खत्म आंसर, फिनिश। क्या किया मैंने, इक्विलेटरल के एरिया में से 1 2 और 3 सेक्टर, सेक्टर का एरिया होता है थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर, और तीनों का थीटा मिला के 180 है, तो 180 लिख दिया। आई होप कि ये चारों क्वेश्चन आपको मजा आ गया होगा, और कमेंट सेक्शन में बताना अगर आपको लगता है कि इस टाइप की क्लासेस आपकी मदद करती है, तो कुछ नहीं है, आपके ज्यादा से ज्यादा 5 सेकंड लगेंगे, जितने में आप लिखते हो ना हाय जानू क्या कर रही हो, उतने में आप कमेंट भी लिख सकते हो, ठीक है। और कमेंट से ये होगा कि हमारे को थोड़ी सी मोटिवेशन मिलती है, मेरे को लगता है कि चलो कोई अच्छी बात है, तारीफ हो रही है, बढ़िया है, कंटिन्यू रखते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, सेशन डिसमिस, बाय बाय, धन्यवाद।